भाई बहनों और सभी संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज की चर्चा दास भाई बहनों इस विषय पे करने वाला है कि विचार करो भाई कि जब अपना निरंकारी मिशन शुरुआती दौर से गुजर रहा था और सतगुरु बाबा बूटा सिंह, सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी इस सत्य का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय कुछ कट्टरपंथी जो उग्रवादियों का वेशभूषा बनाकर आकर इस सत्य को दबाने का प्रयास कर रहे थे और हमारे प्रिय भाइयों को, जो हमारे गुरसिख भाई हैं, उन्हें दर्द देने का प्रयास कर रहे थे और हमारे सद्गुरु का दिल दुखा रहे थे। तब क्या स्थिति बीतती होगी उस समय सत्संग में और समागम के आयोजनों में। तो आज ऐसी ही एक सच्ची घटना दास आपके समक्ष रखेगा और वहीं पर एक साहसी वीर क्या दास उनके बारे में कहे, इस जुबा से जो भी बोले उनके बारे में कम ही पड़ेंगे वो शब्द। बहुत ही प्रतापी संत महात्मा जो चाचा प्रताप सिंह जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस निरंकारी मिशन में आकर वहाँ से ही सेवाओं में योगदान देना शुरू किया। तो आइए सुनते हैं वो सच्ची घटना। उससे पहले विचार करो कि अगर ये सत्य का जो बोध सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर हम अपने जीवन को धन्य समझ रहे हैं और जिस साथ संगत में बैठकर हम स्वर्ग जैसा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, विचार करो जब ऐसे कुछ दुराचारी लोग इस सत्य को दबाने का प्रयास कर रहे थे, अगर उस समय हमारे सतगुरु बाबा जी चुप हो जाते और शांत होकर बैठ जाते तो विचार करो क्या ये ब्रह्म ज्ञान हमें मिल पाता? क्या ये सत्संग हमें जो आज ये साध संगत के रूप में हमें ममतामयी माँ मिली है, क्या ये हमें प्राप्त हो पाती? क्या हम ये आनंद उठा पाते? संतों, कभी ना मिल पाता। ये कृपा है मेरे गुरु की, कृपा है उन संतों की जिन्होंने सतगुरु का साथ दिया और आज इस सत्य को इतनी दूर तक लेकर आए। तो संतों, आइए सुनते हैं ऐसे वीर साहसी उन संत महात्माओं की जीवन परिचय और सुनकर हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में बने रहें जिससे दास आपको पूर्ण सच्चाई आप तक पहुंचा पाए। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के वो पवित्र शब्द जो उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है ऐसे दुराचारी पुत्रों के, क्योंकि गुरु के लिए सारा संसार संतान के समान ही होता है। जैसे इस निराकार प्रभु परमात्मा की सभी संतान हैं, वैसे पूर्ण सद्गुरु की भी ये सारा संसार ही संतान के रूप में ही है। तो सतगुरु बाबा जी ने अपने पवित्र शब्दों में ये अपना दर्द बयां करते हुए क्या संदेश देने का प्रयास किया है, आइए हम सब सुनते हैं। आइए सुनते हैं। जिन अपनाया सत्य मार्ग को, या जग करता वैर रहा, संत हरि का कष्ट उठाकर सदा सदा निर्भय रहा। संत जनों को मनमुख हरदम बोराना ही कहते हैं। संतों से निज स्वार्थ खातिर बैर कमाते रहते हैं। गलत बताएं रहबर को जिन रास्ते
की पहचान नहीं। जग जो चाहे बात बनाए, हरिजन देते ध्यान नहीं। निर्दयी शासक रूढ़वादी, इनको सदा सताते रहे। काजी पंडित कट्टरपंथी, झूठे दोष लगाते रहे। जब आए तो बात न माने, मरे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन की करते हैं। तो भाई बहनों, इन सुंदर शब्दों को सुनने के बाद आपको एहसास हो रहा होगा कि सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी ने अपना एक दर्द ही बयां किया है कि ये प्रभु परमात्मा ने ये सुंदर सुंदर से आकार में मानव जीवन गढ़ा था और ये यहाँ पर आकर हैवानों जैसी चाल चलने लगे और सज्जन व्यक्तियों को सताने लगे। ऐसे अपने कार्यों से सभी का दिल दुखाने लगे, किसी को भाने ही ना लगे। ऐसे कार्यों से अपने आप को वो आगे करते चले गए और संत समाज को तकलीफ़ें पहुंचाने का कार्य करते रहे। तो दास ऐसी ही सच्ची घटना आपके समक्ष सुनाने जा रहा है। एक बार दास ने पढ़ा था, पत्रिकाओं और पेपरों के द्वारा दास ने इसको पढ़ रखा है और कई बार संत महात्माओं के द्वारा भी सुना है दास ने कि एक बार संत समागम हो रहा था। ये अहमदाबाद गुजरात की बात है। वहाँ पर संत समागम चल रहा था कि कुछ ऐसे ही जो उग्रवादी वेशभूषा धारण किए कट्टरपंथी लोग आ जाते हैं और अनावश्यक संत समागम में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। तो दास पूरी बात तो दास को जानकारी नहीं है, जितना है उतना दास आपके समक्ष रख रहा है। तो वहीं पे चाचा प्रताप सिंह जी आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं, उग्रवादियों का साथ ना देकर चाचा प्रताप सिंह जी सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी की बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होने के बाद सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं और बताते हैं कि वो बहुत ही साहसी थे और जैसे ही उनको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो वो कहते हैं कि बहुत ही निर्भय हो जाते हैं। उनको किसी प्रकार का भय रह ही नहीं जाता है। बिल्कुल भय नाम का जो भी डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और चाचा प्रताप सिंह जी इस तरह सेवाओं में अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि दिन रात सेवा में ही लगे रहना, गुरु का हर पल साथ देना, गुरु के साथ ही रहना, ऐसे कार्यों में उनका जीवन बीतने लगता है। और वो कहते हैं कि संत समागम सत्संग वगैरह में खूब सेवा किया करते थे और सेवा करने के बाद उनको अच्छे अच्छे पद प्राप्त होते हैं निरंकारी मिशन में। जैसे कि कहते हैं कि सहायक शिक्षक और संस्थापक, ऐसे न जाने कितने पद उन्हें प्राप्त होते हैं। और फिर भी उन पदों को प्राप्त करते हुए वो इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए अपनी सेवाओं को बराबर योगदान सेवाओं में देते रहते थे। जैसे कि कहते हैं कि बहुत ही भयंकर एक रोग फैला हुआ था संत सब समाज में, तो वो रोग इतना छुआछूत का था कि लोग उन व्यक्तियों को छूने से कतराते थे। तब चाचा प्रताप सिंह जी उन सभी व्यक्तियों को अस्पतालों में पहुंचाना, निरंकारी भवन में रखकर उनकी सेवा करना, इस तरह के कार्यों में हर पल वो अपने आप को आगे रखते थे। ऐसे ही निरंकारी कॉलोनी में एक बार बहुत ही गंदगी हो गई और बताते हैं कि
शायद वहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं जाता था। तब चाचा प्रताप सिंह जी ने एक ऐसा जो लेडीज़ें घूंघट डालती हैं वही घूंघट अपने चेहरे पे लेकर और सभी के घरों में सफाई करना शुरू कर देते हैं। जब सामने से कोई पूछता कि आप कौन हो और आप क्या कर रहे हैं, तो किसी को कुछ जवाब ना देते हुए अपनी सेवा करते जाना, और जब अंत में सारी सेवा ख़त्म कर लेते हैं तो सबको पता चल जाता है कि चाचा प्रताप सिंह जी थे। ये बात सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के समक्ष जाती है। सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी चाचा प्रताप सिंह जी को बुलाते हैं और भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दास के कहने का भाव क्या है कि इस संसार में हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने जीवन को भक्ति में मिटा देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो भक्ति नाम को सुनकर ही उनको न जाने क्या हो जाता है और वो भक्ति करने वालों के बीच में आकर बाधाएं उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। तो दास अब और शब्दों का सहारा ना लेते हुए बस आप सभी से इजाज़त चाहेगा और अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके भले की कामना करता हुआ कि सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संतादी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। साथ संगत जी प्यार से कहिए प्यारियों,